तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नमपाई फ़िल्टर एरे की। तो नमपाई फ़िल्टर एरे का मतलब है कि हम लोग जिस भी एरे को बनाते हैं उस एरे से एक नया एरे हम क्रिएट करना चाहते हैं फ़िल्टर लगा के। और ये फ़िल्टर कैसा रहेगा? बूलियन इंडेक्स लिस्ट का फ़िल्टर रहेगा। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास 1 से 100 तक के नंबर हैं और उसमें से मान लीजिए आपको इवन नंबर का एक एरे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं? बूलियन इंडेक्स लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो बूलियन इंडेक्स लिस्ट जो होती है वो क्या होती है? इसमें देखिए बूलियन इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे हम लोग एरे पढ़ते हैं तो आपको इसमें इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 ऐसे करके नंबर के रूप में दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो ये लिस्ट बनी हुई है ये बूलियन के रूप में रहेगी। बूलियन मतलब या फिर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, जो कि इंडेक्स के रूप में काम करेगी। यानी कि हम लोगों के पास एक लिस्ट होगी जिसमें केवल आपको दो जो है वर्ड दिखेंगे, या फिर ट्रू दिखेगा या फिर फॉल्स दिखेगा। इसी को हम लोग बूलियन इंडेक्स लिस्ट बोलते हैं। और इसी की मदद से हम लोग किसी भी एरे से हम लोग नया एरे क्रिएट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये एरे है, ठीक है, ARR है जिसमें ये वाले एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए हमको ये 41 और 43 चाहिए, तो 41 और 43 से मिलाकर एक नया एरे हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बूलियन इंडेक्स लिस्ट दी हुई है, तो बूलियन का मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू होंगे ट्रू और फॉल्स के रूप में ही होंगे। मान लीजिए अब हमको ये लेना है, ठीक है, तो ये 41 किस पे है? 0 इंडेक्स पे है, तो 0 इंडेक्स पे 41 है, इसको भी लेना है और इसको लेना है, दो लोगों को लेना है। तो 41 0 इंडेक्स पे, इसलिए हम 0 इंडेक्स पर हम लोग यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट बना रहे हैं। एक्स क्या है? एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट है, तो इसे हमें लेना है, इसलिए हम इसकी जगह पर 0 इंडेक्स पे यानी कि शुरुआत में हम लोग ट्रू ले लेते हैं। इसे हमें नहीं लेना है, इसकी जगह पर हम लोग मतलब इसके इंडेक्स पर, इसका इंडेक्स क्या है? 1 इंडेक्स, इसकी जगह पर फॉल्स रख देंगे। इसे हमें लेना है, तो इसके इंडेक्स पे यानी कि 2 नंबर के इंडेक्स पे, इसमें 2 नंबर का इंडेक्स कहाँ पर? यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ट्रू रख देते हैं। अब इसे हमें नहीं लेना है, तो ये किस इंडेक्स पे है? इसमें किस इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे, तो यहाँ पर इस लिस्ट में एक्स की जो लिस्ट है इसमें 3 इंडेक्स पे हम लोग फॉल्स रख देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये एक एक्स नाम की एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट बन गई। अब इसको, ये जो एरे है जिसमें ये एलिमेंट है, इसमें हम लोग इंडेक्स की तरह पास कर देते हैं। जैसे ये एरे है और इसमें इसी जो एक्स बूलियन इंडेक्स लिस्ट है इसको हम लोग इंडेक्स के स्थान पर डाल देते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस लिस्ट को हम जब डाल देंगे तो इससे क्या होगा? जहाँ जहाँ पर ट्रू होगा, इस जगह पर ट्रू है और इस जगह पर ट्रू है, यही वाली वैल्यू हमें फ़िल्टर होके एक नए एरे में मिल जाएंगी। बस यही चीज़ है। ये जो बूलियन इंडेक्स लिस्ट होती है इसको हम लोग इस एरे के, मेन एरे के इंडेक्स की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया? जो आपने बूलियन इंडेक्स लिस्ट है ये बनाकर आपने इस तरीके से इसमें फ़िल्टर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए आप एक y नाम का एक और मान लीजिए एक वेरिएबल ले लीजिए, इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एक और ले लीजिए, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सीधे इसको लिख लेते हैं। सपोज़ आपको 42 और 44 चाहिए, ठीक, 42 और 44 चाहिए, तो क्या काम कर सकते हैं? 42 और 44 यानी कि हमको इस जगह पर और इस जगह पर ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही करते हैं। वाई नाम का जो नया फ़िल्टर है, वाई नाम का जो नया एरे जो फ़िल्टर होके आया मिला है हमें, उसमें आपको ट्रू वाला यानी कि 42 और ये ट्रू वाला यानी 42 और 44 वैल्यू आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। ये देखिए 42 44, तो इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और हर जगह इसमें यही दिया, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि क्रिएटिंग द फ़िल्टर एरे, ये वही बता रहा है किस तरीके से आप यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने हार्ड कोड लिखा था, मतलब आपने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था ट्रू फॉल्स लिखा हुआ था, लेकिन आप प्रोग्रामिंग इसी के फॉर लूप का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप एक नया बूलियन इंडेक्स लिस्ट बना सकते हैं, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एलिमेंट इन ARR, मतलब इस एरे को ये एक्सेस कर रहा है। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि इफ़ एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है अगर वो 42 से, तो पहला चेक होगा 42 से अगर ज़्यादा है, ठीक, अगर 42 से ज़्यादा होगा तो ये जो फ़िल्टर एरे है जो आपने इम्पटी लिस्ट बनाई है इसमें क्या होगा? ट्रू अपेंड हो जाएगा अगर ये नंबर 42 से ज़्यादा होगा। मतलब ये जो नंबर हैं अगर 42 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ट्रू अपेंड हो जाएगा इस इम्पटी लिस्ट में। और अगर ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा और जो नंबर की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, उसी नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर फॉल्स दिखेगा, ठीक। तो इससे आपको यहाँ से क्या मिल जाता है? यहाँ से इसके बाद आपको इस फॉर लूप के बाद ये आपको पूरी एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट मिल जाती है, ठीक। उसके बाद उसको इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है फ़िल्टर करने के लिए। मेन एरे है
यहाँ पर बूलियन इंडेक्स लिस्ट पास कर दी गई है। तो यहाँ से आपको एक नया फ़िल्टर होकर एक नया एरे मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से प्रिंट करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही इसमें दिया हुआ सेम चीज़ है। वहाँ पे हार्ड कोड दिया होता है, ट्रू फॉल्स डायरेक्ट आपने लिख दिया था, यहाँ पर फॉर लूप के जरिए लिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक, बस यही चीज़ है इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर आपका आ गया। तो यहाँ से आपने जो फ़िल्टर ARR मतलब फॉर लूप चलने के बाद जो आपको एक नया जो एरे मिला है, फ़िल्टर एरे मिला है। ठीक, तो वो देखिए यहाँ पर किस तरीके से फॉर लूप चलने के बाद मिला, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू मिला, क्योंकि जो नंबर 42 से बड़े थे उनकी जगह पे ट्रू आ गया, जो कि यहाँ पे बोल रहा था। और उसके बाद ये आपका न्यू ARR जो है फ़िल्टर्ड एरे आ गया। ठीक, क्योंकि जो मेन एरे है उसमें बूलियन इंडेक्स लिस्ट पास कर दी है, जहाँ पे ट्रू होगा वही नंबर आपका आ जाएगा। और ये सब भी वैसे ही दिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे देखिए इवन नंबर बोल रहा है कि ओनली इवन नंबर वाले एलिमेंट का एक एरे हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर भी फॉर लूप चलाया और इसमें चेक कर रहा है कि एलिमेंट्स को अगर जो भी एलिमेंट हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हैं, कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 और रिमाइंडर 0। मतलब एलिमेंट कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हैं, तब जो फ़िल्टर एरे जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें ट्रू अपेंड कर दो। मतलब ये पहले वाले को 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा नहीं, तो एल्स वाला जो है ये चलेगा और इसमें इस फ़िल्टर एरे में अपेंड हो जाएगा फॉल्स, यानी कि इसमें क्या ऐड हो जाएगा, फॉल्स ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरे को जब चेक करेगा, मतलब फॉर जो लूप चल रहा है एलिमेंट जब ये दूसरे पे आएगा 2 नंबर पे, तो फिर से इसी को 2 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 0 आ ही जाता है, रिमाइंडर 0 आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस फ़िल्टर्ड एरे में जो पहले यहाँ पर फॉल्स पहले वाले के लिए फॉल्स आया था, उसके आगे आपको ट्रू ऐड होते हुए दिखेगा। तो इस तरीके से सारा ये ऐड हो जाता है, एक हमें बूलियन इंडेक्स लिस्ट मिल जाती है। फिर इसी बूलियन इंडेक्स लिस्ट को हम जो मेन एरे है उसमें इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो जो नया एरे हमें मिल जाता है वो फ़िल्टर एरे यानी इवन नंबर वाला एरे मिल जाता है। तो इसमें बस यही दिया हुआ। और क्रिएटिंग फ़िल्टर डायरेक्टली फ्रॉम द एरे, डायरेक्ट एरे से भी हम लोग फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप कंपेयर करते हैं, यानी कि जो नंबर है ये चेक करते हैं कि कोई भी नंबर जो कि 42 से ज़्यादा है वहाँ पर हमें उसकी एक लिस्ट दे दो। ठीक है, तो ये आपको एक डायरेक्ट फ़िल्टर क्रिएट करते हुए दिख रहा है। वहाँ पर आपने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था फ़िल्टर बनाने के लिए, यानी बूलियन इंडेक्स लिस्ट बनाने के लिए आपने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बूलियन इंडेक्स लिस्ट, यानी फ़िल्टर जो आप डायरेक्ट बना रहे हैं इस तरीके से बना सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो इससे भी आपको एक नया फ़िल्टर एरे फ़िल्टर इंडेक्स लिस्ट यानी बूलियन इंडेक्स लिस्ट मिल जाती है। इससे आपको एक नई बूलियन इंडेक्स लिस्ट मिल जाती है डायरेक्ट जब हम कंपेयर करते हैं तब। ठीक, इस तरीके से होता है। और फिर जो मेन एरे है उसके अंदर इंडेक्स की पोजीशन पे इसी बूलियन इंडेक्स लिस्ट को पास कर देते हैं, तो इससे हमें एक नया एरे मिल जाता है जिसके एलिमेंट जो हैं 42 से बड़े होते हैं, 42 से बड़े हैं, ये एरे है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इससे फ़िल्टर होकर ऐसा एरे चाहिए जिसमें इवन नंबर हों बस, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ARR यानी कि जो मेन एरे है उसके एलिमेंट को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वो उससे आपको ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा, इस पे ट्रू मिलेगा और इस पे ट्रू मिलेगा, तो आपको और बाकी जगह आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये तो टोटल लिस्ट होती है, ट्रू फॉल्स दोनों लिस्ट होती है। जैसे अगर आप इसको करके देखिए तो आपको यहाँ पर देखिए करके यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं हम लोग RR। जब आप इसको लिखेंगे तो आप देखिए इसके आपको एक लिस्ट मिलती है ट्रू फॉल्स वाली। ये देखिए यहाँ पर है, ये तो पहले से लिखा हुआ था वैसे, ये देखिए ये तो देखिए यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है, और यही वाले नंबर आपको मिल जाते हैं। 3 नंबर आपको मिलते हैं 2, 4, 6 वाले। और इसमें कुछ नहीं, बस यही था।